और इनका घोषणा हुआ कि जब अगर प्रदेश में मेजॉरिटी आई तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये झूठे लोगों का आज ये मजबूरन में कह दें कि भाई ये जो है ना इनको आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम कैसे माने? बहुमत में आई उस वक्त तो आदिवासी ने बना करके दिग्विजय सिंह को बनाया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि मैं तो 80 से भोपाल में रहा हूं तो मुझे पता है कि कांग्रेस कितने बेईमान है, कितने लबड़ा झूठा है। हम इस बात को वो एक बार बोलते हैं ना कि तवा में गांव वाले बोलते हैं कि कौन बढ़ा दे, तब भी हम विश्वास नहीं करते। वो कल कर देंगे, एक आदिवासी को बना के और घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसे हम कैसे मानेंगे? क्योंकि ये पहले कर चुके हैं। ये बेईमानी इन्होंने 1992 के बाद जब वो मेजॉरिटी में आए तो दिग्विजय सिंह सरकार बनी और ज्योतिराव सिंधिया के पिताजी उस बैठक से भाग गया था, पता है? 1977-78 के बाद पहले तिहाई बहुमत में हमारे एक आदिवासी नेता जिसको कहते हैं सोलंकी जी तिहाई बहुमत में मुख्यमंत्री बन गया था। अर्जुन सिंह उस वक्त भी कालाबाजारी करा, दिल्ली पहुंचा और राजीव गांधी के भाई संजय गांधी को पकड़ करके वहां आकर के मुख्यमंत्री बन गए। शिवभानु सोलंकी जी तिहाई बहुमत में पास हो गए, तिहाई बहुमत चुन लिया गया था नेता, लेकिन उस बात इनको नहीं समझ में आई, अर्जुन सिंह जी आके बन गए। इसके बाद आज जो ये बड़ा दुहाई दुहाने वाले, कल का मेरा चेला था नारायण पट्टा, पूछ भी लेना है आप लोग, नारायण पट्टा मेरा चेला था, समझना? तो वो इनको पता नहीं है कि इतिहास का भौर सिंह पोरते के साथ में क्या हुआ, दलवीर सिंह जी के साथ में क्या हुआ, और जो वो सिवनी का लखनादोन नारायण सिंह जी के साथ में क्या हुआ, इनको अभी पता नहीं है। ये खाली विधायक बन करके समाज को गुमराह करें, समाज को गुमराह करके और अपना बना। और मैं तो कह रहा हूं आज ये बिछिया की जो जनता है बड़ा होशियार जनता है। एक बार भाजपा, तब दूसरा बार कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। तो हम भाजपा और कांग्रेस को भगा करके क्या गोंडवाना नहीं बन सकते, ये पक्का है। ये कांग्रेस वाले कितने भी मेहनत करें, कांग्रेस के विधायक दोबारा नहीं बनता। ये इतिहास गवाह है बिछिया का इतिहास गवाह है। तो मेरा कहना है कि जो नारायण पट्टा है हमारे गोंडवाना में काम किया था, और पंचायत का जो सरपंच था उसको बोलो कि भैया अगली बार तू हारने वाला है, तू गोंडवाना के लिए समर्थन कर दे, तो गोंडवाना का एक विधायक बन जाएगा। और जब विधायक बन जाएगा तो जो आप नहीं करे वो कर दिखा दे। भाई आज मैं एक बात है आप सब लोगों को बताऊं, और सब लोग इस बात को नकार भी नहीं सकोगे। कैसा? ये प्रतिनिधित्व का मामला है। प्रतिनिधित्व समझते हो भाई? आज पंडित यहां विधायक नहीं बन सकता, पंडित यानी ब्राह्मण लोग, नहीं तो वो पंडित को समझ लो, एक तो पंडित और है ध्रुव पंडित। यहाँ पिछड़े लोग नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ ऐसी के लोग नहीं बन पा रहे हैं विधायक, न सांसद बनते, न जिला जनपद का अध्यक्ष बन सकते,
ना जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकते, तो उसका कारण क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उसका सपना था कि ये आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, जिसको आज 5वीं अनुसूची भी कहते हैं, जंगल पहाड़ में रहने वाला आदिवासी तमाम जो लोग हैं, तो इनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आदिवासी वार्ड मेंबर से लेकर के पंचायत और जनपद, जिला पंचायत और विधायक और सांसद आदिवासी होता है। इतना तो मालूम है कि भाई यहाँ क्योंकि इनका बहुलता ज्यादा है, जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, इनके साथ अन्य अत्याचार होता है, इनके साथ जल और जंगल जमीन किना जा रहा है, तो ऐसे चीजों को ये प्रतिनिधित्व आदिवासी होना चाहिए यहाँ विधायक और सांसद। तो इनकी जो समस्या है, जो आदिवासियों के जंगल पहाड़ में रहने वाली जो समस्या है, ये समस्याओं को पटल में रख करके, विधानसभा के पटल में रख करके और पार्लियामेंट जो दिल्ली में है लोकसभा, उसकी पटल में रख करके इनको न्याय दिलाने का। लेकिन इन गधों ने, ये गधे इसलिए बोल रहे हैं, सम्मानी गधा भी कहते हैं, लेकिन ये गधे इसलिए हैं, इनको प्रतिनिधित्व का मतलब ही अभी तक याद ही नहीं है। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ के जो बहुत सारे गरीब गुजरे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये तमाम लोगों को पार्लियामेंट में, वहां लोकसभा में लड़ करके, विधानसभा में लड़ करके इनका जल और जंगल जमीन, खेत, तमाम खलिहान, तमाम जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय दिलाने का था। लेकिन आज 74-75 साल में ये काम नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा तो शासन कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस तो सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है हमारा, और दूसरा दुश्मन भाजपा का है। जैसे फक्कर कुलस्ते जी, वो खुद पीड़ित है, तो आपको क्या दिलवा पाएगा? मैं बता रहा हूं, एक 6वीं पास उमा भारती मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बन जाता है। बनी है नहीं बनी भाई? 6वीं पास जो है उमा भारती, और मुख्यमंत्री बन जाती इस प्रदेश का, और लोकसभा में चुन करके जाकर के कैबिनेट मंत्री बन जाती है। और वो छत्तीसगढ़ आज बंटवारा हो गए। 4वीं पास मोतीलाल वोरा, उसके कार्यकाल में देखा हूं, क्योंकि मैं 80 से रहा, 84 में मुख्यमंत्री रहा वो, तो वो 4वीं पास मुख्यमंत्री बन जाती, और अपने बिहार के राबड़ी देवी 5वीं पास वो भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये राजा ही मंत्री, और ये जो है कब का पढ़ा लिखा, 84-85 का LLB है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो खुद पीड़ित है, आज राज्य मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन पा रहा है। इनसे क्या आप आशा और विश्वास करोगे बताइए? जो खुद पीड़ित हो, खुद उपेक्षित हो, नरेंद्र मोदी उससे बात का सांसद आके प्रधानमंत्री बन जाता है। और 6वीं पास कौन? वो कपड़ा मंत्री, क्या नाम था उसका, स्मृति ईरानी, वो उसका बाद का सांसद कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ये राज्य मंत्री, बताइए ना। तो मतलब हम इसलिए ये बात को कह रहे हैं कि ये जनता जब तक उनको जो ना मजबूत नहीं करोगे, जब तक ताकतवर नहीं बनाओगे, तब तक आप जो है चाहे कहीं पहुंच जाओ, वैसे जो ना ठोकर खाते रहोगे और समय बर्बाद करते रहोगे। इसलिए इनको समझाना है, अंतिम छोर तक जो कोई भाई मजबूत नहीं होता है, उनका विकास नहीं कर पाएगा, तो आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ। इसी तरीके से हमारे अधिकारी और कर्मचारी, हमारे ISO को चपरासी चलाता है, पता है?
हमारे IAS IPS को वो छोटा अधिकारी चलाता है, पता नहीं क्या है, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने वाला नहीं। मैं पिछड़ा वर्ग भाइयों को भी बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी बहुत पिछड़ा वर्ग का हूं कहता है। नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बनाया का उसमें 2002 में, और पिछड़ा वर्ग बन गया। जब 314 IAS पास करे, यानी कलेक्टर 314 भारत देश के अंदर, उनको क्रिमिनल ला करके उनको हटा दिया, जो है ना, जिनके यहाँ मिठाइयां बच गई, नगाड़ा बच गए, ढोल धमाका बच गया। लेकिन अगर वो वाकई में पिछड़ा वर्ग का होता तो 314 IAS को ये क्रिमिनल ला करके नहीं हटाता। आज वो तरस रहे हैं पास करने के बाद। तो बाबू आखिरी छोर भेजने में तो हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बोलना तो बहुत सारे था, क्योंकि अब अभी हमने ये दुकान की जो बात आई थी, ये प्रतिनिधित्व का मामला है भाई। ना आपके पास पेट्रोल पंप नहीं, आपके पास में कोई उद्योग धंधा नहीं, आपके पास कोई गैस एजेंसी नहीं, तो कम से कम ये आदिवासियों का जो दुकान बना है, आदिवासियों के पैसे से तो इनका भागीदारी तो होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हमारे दुकानदारी करते। इसी तरीके से मंडला में भी 10-15 दुकानें गुरवानी ले लिया पूरा। और आपके जो विधायक है, क्या नाम उसका, मर्सकोले, अपने नाम से लेकर के जो है पूरा दुकान जो है ना उनके हाथ लगा दिया। हम इसके लड़ाई लड़ेंगे, ये प्रतिनिधित्व का। अभी तो हम डिंडोरी में बहुत सारे बातें बोले हैं। उन्होंने कहा कि भाई, मैं एक दिन आ रहा था, वो उमरिया जिला तरफ एक कछारी गांव, तो हमारे जिला अध्यक्ष जो है ना ले गया था। मैंने एक फोन लगाया, क्यों गुप्ता जी कितने दिन दुकान बनाए? तो बहुत सारे बन गए हैं और आवंटित भी हो गए हैं। मैंने कहा मुझे फ्रंट का दुकान चाहिए। बोले भैया 2 महीने रुक जाओ, मिल जाएगा। मैं कहा नहीं, अभी मैं प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ने वाला हूं और इन विधायक और सांसदों को जो है जनता लतियाएगा, वो आंदोलन चलाने वाला पूरा प्रदेश में। क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि हमें हर जगह भागीदारी। अब ये बताओ, आपके विधायक यहीं रहता है भाई, कितने दिन आज दुकान आवंटन हुई? एक भी दुकान नहीं। तू काय का विधायक रे भाई? मतलब हमारे लोग गरीब बनाए, तू अमीर बन और दूसरे को बनाओ, इसके लिए विधायक होगा? अरे हमने तो बता रहा है कि प्रतिनिधित्व का मामला है, जो प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको मिला है, जो बाबा साहब का सपना था कि समाज से जो है ना प्रतिनिधित्व करके इनको तमाम लड़के दिलाएगा। लेकिन मैं ये भी सुना हूं कि यार यहाँ ठेका भी ले लिया है रेतों का। विधायक जी यहाँ का ठेका भी ले रहा है और पुलिस प्रशासन उसको सहयोग कर रहा है, क्योंकि विधायक है। जो अवैध है, जहाँ का ठेका चयनित है, वहां का रेता छोड़ करके जहां चयनित नहीं है वहां का रेता उठा करके बेचा जा रहा है। विधायक लड़का अच्छा काम कर रहा है, विधायक है बेचारा, इतना तो काम कर रहा है खुद के लिए। अरे जनता का ना करे न करे, अपने लिए तो कर रहा है। मतलब जो वोट देने वाला लोग, आपकी जो वोट है एक एक कीमत है। एक वोट से अटल बिहारी सरकार गिरा था, मालूम है? काशीराम ने करवा दिया। एक वोट जो है, इतनी बड़ी ताकत है आपके वोटों में। अब तो कांग्रेस और भाजपा को सीधे लात मारो और आना भी नहीं कहीं। हमारे लोग अगर आता है तो भैया आज आ गए तो आ गए, अब ये बात ना बात करना। तुम्हारी कांग्रेस भाजपा की सरकार हम देखा है। हमारी समस्या तो जो कि तो है ना भाई, समस्या जो कि तो है ना।
ना तुम्हारे नौकरी चाकरी के बारे में लड़ाई लड़ पा रहे हो, ना यहाँ के विकास के लिए लड़ाई लड़ पा रहे हो, ना ही यहाँ का जनता के प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ पा रहे हो। हमारी रेत को दूसरे वारों को ना, इसलिए तो फेंकत ही है भाई, विधायक बनाए, सांसद बनाए, वहां पटल में रख करके बात करो कि नहीं हमारे यहाँ आदिवासी ले गए। अभी शहडोल का कलेक्टर एक निर्धारित करा है 2000 में जो ना डंपर दिया जाएगा। ये जो मकान वाला है, मैं कल या परसों पेपर में पढ़ा हूं और व्हाट्सएप में भी आया हो, आपके व्हाट्सएप में आया होंगे कि 2000 में यहाँ तो हमारे डिंडोरी में तो 30,000 पड़ता, एक डंपर का 30,000, 6,000 तो रॉयल्टी काटते हैं और वो आपके बिचिया की तरफ से उठा के ले जा रहे हैं। अगर सैपुरा जा रहा है तो कम से कम 70-80 किलोमीटर पड़ रहा है और उसमें वो 20-25 हजार 30,000 जैसा दूरी आए वैसा पड़ रहा है। वो कहां से मकान बनाएगा भाई? नरेंद्र मोदी दिया भी है, मकान आवंटन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे बना लेगा ये बताइए? लोहा का भाव आसमान में, सीमेंट के भाव वो भी आसमान में, अब आप कैसे बनाओ? जैसे ही मकान बनाओगे और वैसे ही टैक्स चालू हो जाएगा। वो टैक्स देखो, बनिया खोपड़ी है, वो जो गुजरात का रहने वाला है, इस देश गुलामी हुआ था तो वहीं से हुआ है। अगर अंग्रेज लोग आए थे तो वो गुजरात भी वहीं से, और स्वतंत्र कराने वाला महात्मा गांधी भी वहीं का था, गुजरात का। अब ये फिर गुलामी में ले जा रहा है। आज कर्मचारी भाई रो रहे हैं, हमारे किसान तो रो ही रहे हैं। डीजल जो है ना मालूम पड़ रहा है 106 रुपया हो गया, पेट्रोल आपका 119 से 20 हो गया, कैसे चलोगे? और कल तक